एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रश्मि गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ 360 डिग्री गायनी केयर कानपुर से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीसीओडी के बारे में। इसको पीसीओएस भी बोलते हैं। तो पहले भी मेरे जो इनफर्टिलिटी पर वीडियो आए हैं उसमें भी मैंने पीसीओडी से रिलेटेड टॉपिक पर बात करी है, लेकिन वो जो टॉपिक था वो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड था और उसमें हमने पीसीओडी विद इनफर्टिलिटी को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम पीसीओडी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। बहुत से पीसीओडी के पेशेंट होते हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि पीसीओडी क्या होता है, पीसीओडी क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये पूरी तरीके से क्योर हो सकता है या उनको काफ़ी लंबे समय तक दवाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी। पीसीओडी से हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे और पीसीओडी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो पीसीओडी या पीसीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बेसिकली एक सिंड्रोम होता है जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसका एक पार्ट होता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होता है वो मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें, और जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में ओवरी इन्वॉल्व होती है तो इस सिंड्रोम को हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के 3 कंपोनेंट होते हैं और अगर इन 3 कंपोनेंट्स में से कोई 2 कंपोनेंट किसी भी महिला या किसी लड़की में है तो उसको हम कहते हैं कि हाँ, उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। तो ये क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो जो सबसे पहला होता है कि अगर उस महिला के पीरियड्स इर्रेगुलर हैं। दूसरी चीज़ होता है कि अगर उनके चेहरे पर हेयर हैं, अनवांटेड हेयर हैं, या फिर एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, या फिर ऑयली स्किन है, मतलब मेल हार्मोन उनकी बॉडी में ज़्यादा है जिसकी वजह से मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ होने लगता है, जो कि चेहरे पर, चेस्ट पर, शोल्डर, चिन पर तथा थाइस पर हेयर ग्रोथ होने लगती है। तो इसको हम मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ बोलते हैं। तीसरी चीज़ जो कंपोनेंट होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का, वो ये होता है कि जब भी अगर ऐसी महिला अल्ट्रासाउंड कराने जाती हैं तो उनकी ओवरी में मल्टीपल सिस्ट दिखाई पड़ती हैं, जिसको रेडियोलॉजिस्ट जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी के नाम से रिपोर्ट करते हैं। तो अगर इन तीनों कंपोनेंट यानी कि इर्रेगुलर पीरियड, मेल हार्मोन की अधिकता होना बॉडी में जिसकी वजह से अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी अल्ट्रासाउंड में पाया जाना, अगर इन तीनों में से कोई भी 2 कंपोनेंट है, मिनिमम 2 कंपोनेंट होने चाहिए। अगर तीनों हैं तो भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोलेंगे। अगर 3 में से कोई भी 2 हैं तो भी हम ये मानेंगे कि उस महिला को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। पीसीओएस जो है 2 टाइप का होता है, एक लीन पीसीओएस होता है और दूसरा होता है ओबीज पीसीओएस। तो जो लीन पीसीओएस के पेशेंट होते हैं वो नॉर्मल वेट के होते हैं, लेकिन उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इर्रेगुलर पीरियड या अनवांटेड हेयर ग्रोथ और पिंपल्स की शिकायत होती है। इस तरह के पीसीओएस जनरली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से होते हैं और इनकी फैमिली हिस्ट्री में ये होता है कि इनकी मदर, सिस्टर, मासी, नानी को भी ये हिस्ट्री रही होती है पीसीओडी बीमारी की। दूसरी टाइप के जो पीसीओएस पेशेंट होते हैं वो ओबीज होते हैं या ओवरवेट होते हैं और साथ में पॉलीसिस्टिक ओवरी, इर्रेगुलर पीरियड्स या फिर हेयर ग्रोथ उनके चेहरे पर या बॉडी पर हो सकती है। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो जनरली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जनरली होता है जिनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ईटिंग हैबिट इर्रेगुलर हैं, स्लीपिंग हैबिट्स इनकी इर्रेगुलर हैं, या फिर जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते और जिसकी वजह से उनका वेट गेन होता है। तो ऐसे लोगों को भी पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है, यानी कि जेनेटिक और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर दोनों की वजह से पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि पीसीओएस क्या होता है और कितने टाइप का होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पीसीओएस क्यों होता है। हर 10 में से 4 या 3 लड़कियों को पीसीओएस की बीमारी आजकल होती है। तो ये क्यों होती है? तो जो पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है उसका एक बेसिक रीज़न होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से जो ओवरीज होती हैं वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाती हैं और जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है वो उनमें बाधित हो जाती है। मतलब ऐसे पेशेंट में ओव्यूलेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके पीरियड प्रोलॉन्ग हो जाते हैं और उनका गैप जो है 35, किसी में 2 महीने, किसी में 3 महीने के अंतर पे उनको पीरियड्स आते हैं। इसके अलावा ऐसी महिलाओं में या लड़कियों में मेल हार्मोन्स की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से
उनके चेहरे पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ या फिर पिंपल और एक्ने देखने को मिल सकते हैं। जब ऐसी महिलाओं को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेजा जाता है तो जनरली उनकी ओवरीज काफ़ी बल्की होती हैं, उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और उनमें मल्टीपल स्मॉल सिस्ट पाई जाती हैं जिनको कि हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। अब बात आती है कि पीसीओएस के पेशेंट को मेन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो जो अर्ली जो यंग गर्ल्स होती हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं जिनमें कि पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, वो जनरली इरेगुलर पीरियड की कंप्लेन की वजह से आती हैं। मतलब उनके लॉन्ग पीरियड इंटरवल्स होते हैं, 35 डेज से ज़्यादा के इंटरवल होते हैं और उनके चेहरे पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ, ये हेयर ग्रोथ जो होती है वो अपर लिप पर हो सकती है, चिन पर हो सकती है, चेस्ट पर हो सकती है, इनर थाइस पर हेयर ग्रोथ होती है और चेहरे पर पिंपल्स हो सकते हैं। तो जनरली जो एडोलेसेंट या यंग अनमैरिड लड़कियां आती हैं वो इरेगुलर पीरियड की वजह से आती हैं और उनको पीसीओएस डायग्नोज होता है। जो रिप्रोडक्टिव यानी कि जो मैरिड वुमेन आती हैं पीसीओडी की प्रॉब्लम को लेकर, उनमें इरेगुलर पीरियड होने के साथ साथ इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम कॉमन होती है। मतलब जैसा कि आपको पता है कि पीसीओएस के पेशेंट में ओवुलेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से स्मॉल सिस्ट बन जाती हैं ओवरी में। तो बेसिक सी बात है कि अगर ओवुलेशन नहीं होगा तो ऐसे पेशेंट को इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम होगी। तो जो मैरिड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की पेशेंट जो होती हैं वो जनरली इनफर्टिलिटी विद पीसीओडी की कंप्लेंट के साथ हमारे पास आती हैं। जो लेट एज में जो वुमेन आती हैं जिनको कि कभी पहले पीसीओडी डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो लेट यानी कि 30s, 40s या फिर 50s, 60s में आती हैं, पीसीओडी के लेट कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी वो डॉक्टर के पास दिखाने आती हैं। तो इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग जिसका कॉज होता है एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है या एंडोमेट्रियल प्री कैंसरस कॉजेज़ हो सकते हैं, उसकी वजह से वो डॉक्टर के पास दिखाने आती हैं। तो ये पीसीओडी के प्रमुख सिम्टम्स होते हैं। जो महिलाएं इनफर्टिलिटी की कंप्लेन के साथ आती हैं जिनमें कि पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, तो इसका डिटेल वीडियो हमने पहले भी बना चुके हैं जो कि हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों पर उपलब्ध हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न होता है पेशेंट्स का कि पीसीओडी का ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। सब तो जो पीसीओडी का ट्रीटमेंट होता है वो पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग होता है, मतलब उसके क्या सिम्टम्स प्रोफाइल हैं। तो जनरली जो यंग एडोलेसेंट अनमैरिड गर्ल्स आती हैं उनका प्रमुख जो कंसर्न होता है वो होता है इरेगुलर पीरियड्स। तो ऐसे में हम उनको हार्मोन्स की पिल देकर उनका पीरियड को रेगुलर करते हैं और ये 4 से 6 महीने का ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है। इसके साथ साथ हम उनमें मायोआइनोसिटोल नाम की एक दवा होती है, वो भी उनके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने का काम करती है। 4 से 6 महीने के ट्रीटमेंट में पीरियड भी ठीक हो जाते हैं और जो पिंपल्स और हेयर ग्रोथ वाली प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। लेकिन अगर किसी लड़की को बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ या पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम है तो ऐसे में हम उनको कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें कि हम हेयर रिमूविंग के लिए थ्रेडिंग, वैक्सिंग और लेज़र ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं और पिंपल्स के लिए जो वेरियस स्किन ट्रीटमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं वो भी उनको एडवाइस किया जा सकता है, जैसे कि पीआरपी ट्रीटमेंट एट्सेट्रा। अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की कोई महिला पीसीओडी और इनफर्टिलिटी की कंप्लेन के साथ आती है तो उनमें बेसिकली ओवेरियन डिसफंक्शन होता है, उनका ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो ऐसी महिलाएं कंसीव करने में डिफ़िकल्टी होती है उनको। तो इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें कि हम लेट्रोजोल, क्लोमिफीन या फिर एचएमजी के इंजेक्शन के द्वारा उनके फॉलिकल्स को ग्रो कराते हैं और फॉलिकुलर स्टडी करते हैं। और जब एग मैच्योर हो जाता है तो उसको ट्रिगर देकर ओव्यूलेशन कराया जाता है। इसका भी डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है अपने फेसबुक पेज पर, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। अगर कोई महिला अपनी लेट 30s या 40s में इरेगुलर पीरियड या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग की कंप्लेन लेकर आती हैं तो ऐसे में हम उनका ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके देखते हैं। इसके साथ साथ हम ऐसी महिलाओं की हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं और एंडोमेट्रियल कैंसर या फिर प्री कैंसर को रूल आउट करने के लिए एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी ऐसी महिलाओं में की जाती है और उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्योंकि पीसीओडी की वजह से महिला जो है कार्डियोवैस्कुलर रिस्क और उसका डायबिटिक होने का रिस्क भी बढ़ जाता है, तो हम उनका ब्लड शुगर प्रोफाइल और कार्डियोवैस्कुलर इन्वेस्टिगेशन भी कराते हैं, जिसमें कि ईसीजी, इको तथा बीपी मॉनिटरिंग रिकमेंडेड होता है। तो इसके द्वारा हम जो है डिफरेंट एज ग्रुप में महिलाओं के जो ट्रीटमेंट होते हैं
वो अलग अलग होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम हर महिला को ट्रीट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो कि मरीजों द्वारा पूछा जाता है अक्सर कि क्या पीसीओडी का क्योर पॉसिबल है, क्या इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है या फिर हमें कितने टाइम तक दवा लेनी है। क्योंकि लोगों की कंप्लेन होती है कि 4-6 महीने जब तक ट्रीटमेंट चलता है तब तक पीसीओडी ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से हो जाता है। तो पीसीओडी एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए जो 4 से 6 महीने का जो ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, उसके साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो होता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीसीओडी के ट्रीटमेंट में। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी हम साथ साथ एडवाइस करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को अडॉप्ट कर लेती हैं तो उनकी पीसीओडी की दवाई 4 से 6 महीने के बाद बंद हो जाती है और उनका पीसीओडी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। पीसीओडी से बचाव कैसे कर सकते हैं, यानी कि पीसीओडी का प्रिवेंशन क्या है। तो वैसे तो पीसीओडी का कोई भी प्रिवेंशन नहीं होता है, मतलब जेनेटिकली होता है। अगर किसी मदर को है तो 70% चांसेस होते हैं कि डॉटर में भी पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अर्ली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा हम पीसीओडी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं कभी कभी। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो एक्सरसाइज का होता है। तो WHO की गाइडलाइन के अनुसार अगर हम हफ्ते में 3 बार 30 से 45 मिनट की कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें कि वॉकिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, स्विमिंग, जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद हो, अगर वो हफ्ते में 3 बार की जाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में कम हो जाता है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है तो ओव्यूलेशन भी रीस्टोर हो जाता है और वो महिला या लड़की नॉर्मल तरीके से उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रीस्टोर हो जाती है। तो एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरी जो चीज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में होती है वो होती है डाइट। तो हम किस तरह की डाइट यूज़ करें जिसकी वजह से हमारा पीसीओडी कम हो जाए। तो जनरली जो डाइट जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है या फिर फैट भी कम होते हैं, ऐसी डाइट को हम पीसीओडी के पेशेंट के लिए रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स हैं, सोक्ड नट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, इनका यूज़ हमें डाइट में करना चाहिए क्योंकि इनसे हमें मल्टी मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। इसके अलावा डाइट और एक्सरसाइज के अलावा और भी मेथड है कि जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसके द्वारा हम अपना स्ट्रेस लेवल कम करके अपने हार्मोन इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। या फिर जो हमारा लाइफस्टाइल पैटर्न है, जैसे कि किसी का इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न है, उसको करेक्ट कर लें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी रोल है, जिसको कि हम प्राणायाम या योगा के द्वारा अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मल स्लीप साइकिल को फॉलो करें, यानी कि बहुत देर तक नहीं जगना है या फिर बहुत लेट तक सोते नहीं रहना है मॉर्निंग में। जो हमारा स्लीप पैटर्न है वो नॉर्मल होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा वेट है वो भी हमारे BMI के अकॉर्डिंग मेंटेन रहना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को अपनाकर, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर हम अपने पीसीओडी के रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगला सवाल होता है कि अगर किसी महिला को पीसीओडी है, उनको प्रेगनेंसी है, मतलब उनका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे पेशेंट में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो जनरली जो पीसीओडी के पेशेंट हैं उनमें जो रिस्क होते हैं वो होते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है ऐसे पेशेंट को। तो जो पीसीओडी का ट्रीटमेंट है वो प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने के दौरान कंटिन्यू रहता है। इसमें जो मेटफॉर्मिन नाम की दवा है उसको भी हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। इसके अलावा जो पीसीओडी के पेशेंट हैं उनमें जो है डायबिटिक होने के चांसेस प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाते हैं, यानी कि उनका शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है। ऐसी महिलाओं का बीपी भी हाई हो सकता है। और जो पीसीओडी के पेशेंट प्रेगनेंसी में प्रीटर्म डिलीवरी कॉमनली देखने को मिलती है, या फिर उनके बेबी का जो ग्रोथ है वो कम हो सकता है, जिसको कि हम इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है पीसीओडी विद प्रेगनेंसी में हो सकते हैं। ऐसी प्रेगनेंसी को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं और ऐसी महिला को हम उसी कैटेगरी में रखकर उसी के अकॉर्डिंग उनकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और उनके फ्रीक्वेंट एंटीनेटल चेकअप कराकर एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है। साथ साथ उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की भी सलाह दी जाती है। उनको एक्सरसाइज करने को बोला जाता है, हेल्दी डाइट फॉलो करने को बोला जाता है और स्ट्रेस कम करने के लिए बोलते हैं।
और एक्सेसिव वेट गेन को प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करने को बोलते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अधिक वेट ऐसे पेशेंट का नहीं बढ़ना चाहिए। पीसीओडी या पीसीओएस के लेट कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, यानी कि जो महिला अपनी 40s में है, 50s में है या फिर 60 ईयर की है, उनमें पीसीओडी की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो पीसीओडी में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है, जिसकी वजह से ऐसी महिलाओं को एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा ऐसी महिलाओं को ओवेरियन कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है। ऐसी महिलाओं को पैनक्रियाटिक कैंसर होने का भी रिस्क इंसुलिन के रेजिस्टेंस होने की वजह से काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो हैं डायबिटीज़ के लिए बहुत प्रोन होती हैं और कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ऐसी महिलाओं में बढ़ जाता है। तो जो भी पीसीओडी की महिला है, जो भी 40 एबव या 50s में है, अपने 5th डिकेड में है, तो उनको अपना रेगुलर बॉडी चेकअप और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए, ताकि कोई भी जो भी हाई रिस्क फैक्टर है उसको डायग्नोस करके जो भी होने वाली डिजीज़ हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। अगर आप पीसीओडी की पेशेंट हैं और आपको इनफर्टिलिटी भी है, तो आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज या फिर यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं।